हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आज हम बात करेंगे फॉक्सम नंबर 261 262 के बारे में, जो कि एसेंशियली है अक्यूट और क्रॉनिक डिजीज में किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करना है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से आज हम बात करेंगे। हम कर रहे हैं ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन 5th एंड 6th कंबाइंड एडिशन। एंड एज यू ऑल नो 260 फॉक्सम तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 260 फॉक्सम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बात करते हैं हम फॉक्सम नंबर 261 के बारे में विदाउट फर्दर डिले। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज यू ऑलवेज डू. Keep learning and keep loving the videos. Starting, Aphorism number 261 says the most appropriate regimen during the employment of medicine in chronic disease consists in the removal of such obstacles to recovery. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट regimen जो है ना, कोई भी आप मेडिसिन देते हैं chronic diseases में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट regimen क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू रिकवरी। रिमूवल करना है, अड़चने जो आ रही हैं रिकवरी के रास्ते में, जो भी अड़चने हैं उनको हटाना है। एंड इन सप्लाइंग वे नेसेसरी द रिवर्स। और क्या सप्लाई देना है? रिवर्स, मतलब जो चीज़ें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है वो चीज़ें आपको देनी है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है उनको हटाना है। नाउ इनोसेंट मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल रिक्रिएशन। मॉरल रिक्रिएशन, इंटेलेक्चुअल रिक्रिएशन, दैट मीन्स रिक्रिएट करना है। एक्टिव एक्सरसाइज इन द ओपन एयर, दैट मीन्स आप देख रहे हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज एज वेल एज मेंटल एक्सरसाइज आपको बोथ चीज़ों को प्रोवाइड करना है। पेशेंट को अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप उसको काउंसल करें। पेशेंट को अपने पार्ट पर अपने आप को बहुत रिक्रिएट करना है, अपने आप की विल पावर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी है। मेंटली इंटेलेक्चुअली अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। ओपन एयर में एक्टिव एक्सरसाइज इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ वेदर, सभी में डेली वॉक करें, थोड़ा बहुत मैनुअल लेबर करें। सूटेबल न्यूट्रिशियस अनमेडिसिनल फूड एंड ड्रिंक। फूड एंड ड्रिंक का हम फॉक्सम पहले कर चुके हैं, कौन कौन सी ड्रिंक्स मेडिकेटेड होती हैं वो फॉक्सम भी मैं नीचे लिंक कर दूंगी, देख लीजिएगा कि कौन कौन सी ड्रिंक्स, कौन कौन से फूड्स मेडिकेटेड होते हैं जिसे अवॉइड करवाना होता है। लेकिन उसे आप कितना अवॉइड करवा सकते हैं वो भी सारी डिटेल मैंने आपको उस वीडियो में समझाई है, कि ज़रूरी नहीं है कि आप आजकल की प्रैक्टिस में हर चीज़ बंद कर दे पेशेंट की, अदरवाइज ही इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक टू योर क्लिनिक अगेन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पेशेंट को कुछ एक सर्टन मेडिकेटेड चीज़ों को बंद कराना है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। फॉक्सम नंबर 262 सेज इन acute disease on the other hand, except in case of mental alienation, acute disease में mental alienation की ज़रूरत नहीं होती, दैट मीन्स आपको मेंटली बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेडिटेशन ये वो नथिंग। इस पार्ट के अलावा subtle unerring internal sense of awakening life preserving faculty determines so clearly and precisely the subtle unerring internal sense of awakened life preserving faculty क्या है? vital force. सो वाइटल फोर्स को इतना लंबाई सब एडजेक्टिव्स दे दिए हैं। डिटरमिन सो क्लियरली एंड प्रिसाइसली, तो वाइटल फोर्स बहुत अच्छे से डिटरमिन कर लेता है क्लियरली प्रिसाइसली। आपको मेंटल अलाइनेशन की ज़रूरत नहीं है, मेंटली सब ठीक है। अक्यूट डिजीजेज में that the physician only requires to counsel the friends and attendants to put no obstacle in the way of the voice. फिजिशियन को, सॉरी, अटेंडेंट को, फ्रेंड्स को, सबको काउंसिल करना पड़ता है कि कोई अड़चन नहीं लेकर आए उनके रास्ते में ऑफ दिस वॉइस ऑफ नेचर बाय रिफ्यूजिंग एनीथिंग द पेशेंट अर्जेंटली डिसाइड इन द वे द फूड, और बाय ट्राइंग टू परसुएड हिम टू पार्टेक ऑफ एनीथिंग इंजूरियस। कोई भी इंजूरियस चीज़ लेने से पेशेंट को रोकना है, उसके फ्रेंड्स एंड अटेंडेंट्स को। तो फिजिशियन फ्रेंड्स एंड अटेंडेंट्स को ये चीज़ समझा देंगे। पेशेंट को अर्जेंटली कोई भी डिज़ायर हो कोई फूड लेने की जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है, तो वो भी आप बंद कराएंगे। Further, number 263 says the desire of the patient affected by an acute disease with regard to food and drink is certainly chiefly for things that give palliative relief. कोई पेशेंट का डिज़ायर है, अक्यूट डिजीज से अफेक्ट हो रहा है कि उसको कुछ खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है या कुछ पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, चीफली फॉर थिंग्स दैट गिव पैलिएटिव रिलीफ, जो आपको पैलिएटिव रिलीफ देता है। जैसे कि सर्दी जुकाम में कई बार गर्म चीज़ें पीकर अच्छा लगता है, काढ़ा लेकर अच्छा लगता है, सूप्स लेकर अच्छा लगता है, और कई बार कोई चीज़ ठंडी लेकर आराम मिल रहा होता है किसी पेशेंट को। तो जो उनको पैलिएटिव रिलीफ दे रहा होता है वो सभी चीज़ें एक्यूट डिजीज में कई बार पेशेंट की डिज़ायर होती है। दे आर हाउएवर नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ऑफ अ मेडिसिनल कैरेक्टर, मतलब हम जिसकी बात करें वो मेडिसिनल कैरेक्टर की चीज़ें नहीं है। एंड मेयरली सप्लाई सॉर्ट ऑफ वांट, मेयरली वो क्या है, बेसिकली उस समय की ज़रूरत है, उस समय देना होता है। स्लाइट इंटरेस्ट एट द ग्रेटिफिकेशन ऑफ दिस डिज़ायर विद इन मॉडरेट बाउंड्स कुड अपोज टू द रेडिकल रिमूवल ऑफ डिजीजेस। स्लाइट इंट्रेंसेस, थोड़ी बहुत जो अड़चने आती हैं, जो
इस डिज़ायर को ग्रेटिफाई करने के लिए, दैट मीन्स सेटिस्फाई करने के लिए, जो थोड़ी बहुत अड़चनें आती हैं मॉडरेट अमाउंट में, कुड अपोज टू द रेडिकल रिमूवल ऑफ द डिजीज़, वो रिमूव करने में जो बीमारी है उसको रिमूव करने में थोड़ा बहुत कुछ जो है अपोज कर सकती है। दैट मीन्स will be amply counteracted and overcome by the power of homeopathically suited medicine and the vital force set free by it. डॉक्टर हानमन क्या कहना चाह रहे हैं, जो अक्यूट डिजीज़ में बहुत ज़्यादा डिज़ायर होते हैं कुछ खाने या कुछ पीने की, वो कई बार क्या होती है थोड़ा बहुत हिंड्रेंस लेकर आती है बीमारी को दूर करने के लिए। आप ऐसी कोई चीज़ें लेते हैं, कई बार वो थोड़ी सी अड़चन लेकर आ जाती है मॉडरेटली, और जो डिज़ीज़ है उसको रिमूव करने में थोड़ा बहुत जो है अपोज कर सकती है। लेकिन आप क्या करेंगे, होम्योपैथिकली सूटेड मेडिसिन अगर आपने सिलेक्ट की है तो उसकी पावर से वाइटल फोर्स जो है फ्री हो जाता है, और ये छोटी मोटी जो हिंड्रेंसेज है उसे तो वो खुद ही गायब कर देता है, हटा देता है। एज ऑल्सो बाय द रिफ्रेशमेंट दैट फॉलोज फ्रॉम टेकिंग वट हैज़ बीन सो आर्डेंटली लॉन्ग फॉर। तो मतलब छोटी मोटी हिंड्रेंसेज तो वाइटल फोर्स खुद ही क्लियर कर देता है बाय द होम्योपैथिक मेडिसिन जो सूटेबल हो। और उसके अलावा इन लाइक मैनर अक्यूट डिजीज में जो टेम्परेचर है रूम का एंड द हीट और कूलनेस ऑफ द बेड कवरिंग मस्ट ऑल्सो बी अरेंज इंटायरली इन कन्फॉर्मिटी विद पेशेंट्स विश। पेशेंट की जिस तरह की विश होती है उस हिसाब से ही रूम का टेम्परेचर जो वो ओढ़ रहा है, जो वो पहन रहा है, वो भी डिपेंड करता है। कई बार अक्यूट डिजीज में तभी आपने थर्मल्स हम लेते हैं, थर्मल रिएक्शन पूछते हैं पेशेंट की, या उसी समय पूछते हैं ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, आप ओढ़ कर सो रहे हैं या बिना ओढ़े सो रहे हैं। ये सभी चीज़ें पेशेंट के विश के हिसाब से होनी चाहिए। ही मस्ट बी केप्ट फ्री फॉर ऑल ओवर एग्जर्शन ऑफ माइंड एंड एक्साइटिंग इमोशंस। पेशेंट को बिल्कुल फ्री पेशेंट को बिल्कुल फ्री रखना होता है, किसी भी तरह का कोई बोझ नहीं होना चाहिए उसके दिमाग पर, एक्साइटिंग इमोशंस का कोई बोझ नहीं होना चाहिए। अक्यूट डिजीजेज में चीज़ें बहुत जल्दी सेटल हो जाती हैं, लेकिन उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज अक्यूट डिजीज इमरजेंसी कंडीशंस भी बन जाती हैं। दिस इज हाउ एवर रेयर, ये रेयर होता है फॉर इंस्टेंस इन प्योर इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज। फुटनोट कहाँ आता है, जहाँ डिजीजेज वर्ड लिखा था उसके आगे 1 नंबर है। फुटनोट इंस्टेंसेज में प्योर इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज में जहाँ एकोनाइट, where aconite is so indispensable, whose action would be destroyed by partaking of vegetable acids। एकोनाइट जो है इतनी indispensable है, उसका एक्शन पूरा vegetable acids पूरा खत्म कर सकते हैं। The desire of the patient is almost always for pure cold water only। और पेशेंट की डिज़ायर ज़्यादातर क्या होती है, प्योर कोल्ड वाटर लेने की। तो आप देख रहे हैं वेजिटेबल एसिड्स किस तरह से पूरा उसके एक्शन को ख़त्म कर सकता है एकोनाइट की। और पेशेंट की डिज़ायर क्या होती है, ठंडा पानी पीने की। तो उसकी पेशेंट की फ्री विल को मानते हुए, ध्यान में रखते हुए हम अपनी मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा कंडीशन है जहाँ पर पेशेंट के लिए डिज़ीज़ का भी ध्यान रखना है, डिज़ीज़ ऐसा है जहाँ पेशेंट का डिज़ायर हो रहा है कुछ लेने का, कुछ खाने का, कुछ पीने का, बट वहाँ पर अलाउ नहीं कर सकते हैं आप वो चीज़ पेशेंट को देने के लिए, तो आप डेफिनेटली उनको बोलेंगे कि आप नहीं दे सकते। हर समय भी फ्री विल का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपको पेशेंट की मेडिसिन एज वेल एज डिजीज़ का ध्यान रखते हुए ही पेशेंट को चीज़ों के लिए अलाउ करना है। अनमेडिकेटेड आप चीज़ें उनको प्रोवाइड कर सकते हो। कई बार मेडिकेटेड काढ़े और ये सब आज के टाइम पे भी वी डू गिव, और मेडिसिन भी काम करती है। तो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रिक्ट नहीं होना है इन चीज़ों के साथ, बट ध्यान रखना है कि आप पेशेंट को क्या एडवाइस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट ऑनवर्ड हम बात करेंगे फॉक्सम नंबर 264 के बारे में। इफ़ यू डू लाइक इट, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कॉमेंट बिलो हाउ मच you like the video and how is the video after the comeback। इट्स अ वेरी वेरी फास्ट इनफ वीडियो, मैंने बहुत जल्दी जल्दी शूट की है। आई रियली होप आप सभी को जो कंसर्न है, जो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के फॉर्म में आपको जो समझना है वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। थैंक यू सो मच।